कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे दुनिया का सारा बोझ हमारे ही कंधों पर आ गया हो। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एहसास किसी के लिए भी नया नहीं है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाने वाले हैं कि जिंदगी की मुश्किलें आखिर इतनी भारी क्यों लगती हैं और कैसे एक शांत मन इन्हें सुलझाने का सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। ये जो भारीपन है, ये जो बोझ है, ये एक जाना पहचाना सा एहसास है। पर सवाल ये है कि क्या सच में समस्या हमें दबा रही है या फिर उसे देखने का हमारा नजरिया। और कमाल की बात ये है कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रही होती है। असल मुद्दा हमारी बाहरी परिस्थिति नहीं है बल्कि उसके प्रति हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया है। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। हमारे मन की स्थिति ही वो सबसे अहम चीज है जो तय करती है कि हम मुश्किलों को कैसे समझते हैं और उन्हें कैसे संभालते हैं। असली खेल का मैदान यही है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, एक समस्या और कुछ नहीं, बस एक गैप है, एक खाई है, जहां हम अभी हैं और जहां हम होना चाहते हैं, बस उसके बीच का अंतर। ये परिभाषा हमें पूरे मुद्दे को एक नए और तार्किक नजरिए से देखने में मदद करती है। तो देखिए, यहाँ दो तरह के दिमाग हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बेचैन मन राई का पहाड़ बना सकता है, छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत मन सबसे मुश्किल हालातों में भी रास्ता साफ साफ देख लेता है। यहीं से स्पष्टता की शक्ति समझ आती है। तो समस्या के इस बड़े से आइडिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे 5 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आती हैं व्यक्तिगत समस्याएं। ये हमारी अंदर की लड़ाइयां हैं ना, आत्मविश्वास की कमी या फिर फेल होने का डर। सोचिए उस पल के बारे में जब कुछ कहना चाहते थे पर डर ने रोक लिया। इसकी जड़ में अक्सर हमारी पुरानी सोच और खुद पर शक करना होता है, और इसका समाधान आत्म जागरूकता और मन पर नियंत्रण जैसी तकनीकों में छिपा है। और ये बिल्कुल पते की बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहरी दुनिया को ठीक करने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया में स्थिरता लानी होगी। यही हर चीज की नींव है ना। अब आते हैं पैसों की दिक्कतों पर। पता है, अक्सर लगता है कि ये सिर्फ पैसे की कमी है, लेकिन असल में ये आदतों और प्लानिंग का खेल है। बिना सोचे समझे खर्च करना और पैसों की सही समझ ना होना, यही असली कारण है। और समाधान, एक सिंपल सा बजट बनाना और एक इमरजेंसी फंड तैयार करना। बिल्कुल सही बात। देखिए, वित्तीय सेहत पैसे कमाने से कहीं ज्यादा उसे संभालने की कला है। ये सब हमारी आदतों और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। और अब तीसरी श्रेणी, रिश्तों की समस्याएं। अक्सर हमारे अंदर की उथल-पुथल ही यहाँ नजर आती है। इन मामलों में झगड़ा किस बात पर है, इससे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि बात कैसे की जा रही है। खराब कम्युनिकेशन और अहंकार रिश्तों में दरार डालते हैं, जबकि ध्यान से सुनना और सहानुभूति समाधान का रास्ता खोलते हैं। ये बात हमें हमारी शब्दों की ताकत और सुनने की कला के महत्व को याद दिलाती है। सही संवाद बड़ी से बड़ी गलतफहमियों को भी चुटकियों में दूर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेशेवर समस्याओं की ओर। करियर से जुड़ा तनाव, काम में मन न लगना और असुरक्षा, ये ऐसे एहसास हैं जिनसे हम में से कई लोग गुजरते हैं। इसका समाधान काम और जिंदगी में एक बैलेंस बनाने और प्रोएक्टिव रहने में है, जैसे कि नई स्किल्स सीखना और काम की एक स्पष्ट सीमा तय करना। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। करियर हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं, और असली सफलता इसी संतुलन को बनाए रखने में है। हमारी 5वीं और शायद सबसे जरूरी श्रेणी है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत सीधे तौर पर हमारी जीवन शैली और तनाव के स्तर से जुड़ी होती है। नियमित व्यायाम, अच्छा खाना और पूरी नींद, यही इसके सबसे टिकाऊ समाधान है। तो निचोड़ ये है भी अच्छा स्वास्थ्य ही वो नींव है जिस पर हम जिंदगी की बाकी सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके बिना कोई भी पहलू ठीक से काम नहीं कर सकता। तो हमने इन 5 तरह की समस्याओं को समझ लिया है, पर अब सवाल ये उठता है कि छोटी छोटी मुश्किलें भी कभी कभी पहाड़ जैसी क्यों लगने लगती हैं। चलिए उन मनोवैज्ञानिक कारणों पर ध्यान देते हैं जो हमारे दिमाग में चुनौतियों को और बड़ा बना देते हैं और तनाव पैदा करते हैं। हाँ,
तो ये है वो ओवर थिंकिंग का लूप, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो तनाव को बढ़ाता है, हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देता है और हमें समाधान से 1 इंच भी करीब नहीं लाता। ये हमें बस एक ही जगह पर गोल गोल घुमाता रहता है। तो सवाल है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है अपनी मानसिकता को बदलकर, चुनौतियों को एक नई परिभाषा देकर। इस स्लाइड में पूरा सार छिपा है। देखिए, जब हम किसी चीज को एक दीवार, एक बाधा की तरह देखते हैं तो डर लगता है, हम उससे बचना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर उसी दीवार को एक सीढ़ी की तरह देखा जाए तो तब जिज्ञासा पैदा होती है, हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल सवाल है। जब भी कोई समस्या बहुत बड़ी लगे तो खुद से बस इतना पूछ लेना हमें एक नया नजरिया देता है और उस पल की इमोशनल इंटेंसिटी को तुरंत कम कर देता है। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण का सार है। क्या हो अगर जिस चीज को आज हम अपनी सबसे बड़ी समस्या मान रहे हैं, असल में उसी के भीतर हमारे सबसे बड़े विकास का रहस्य छिपा हो?